जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल गुरु जी को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, तुम अपने गुरु जी को मना लेना। मेरे गुरु जी तो करुणा के सागर हैं, तुम डुबकी उसमें लगा लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेला सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी सारी संगत के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी जो हैं, उनकी इतनी अनंत ब्लेसिंग है, उनकी इतनी अनंत ब्लेसिंग है ना सब संगत पे। मैं ये नहीं कह रही मुझ पे, सब संगत पे। कई बार हमें पता नहीं होता कि गुरुजी हमें कब ब्लेस कर रहे हैं। कई बार हमें बहुत बाद में पता लगता है कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। ऐसा ही एक सत्संग मैं शेयर करूँगी। एक दिन की बात है, पहली बार की बात है, मैं, मेरे अंकल जी, मेरी दोनों बच्चियाँ, हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे। उस दिन संडे का दिन था। मैं जयपुर में रहती हूँ। हम लोग निकले थे। मैं मन ही मन गुरुजी से यही बोलती आ रही थी कि गुरुजी, मंदिर 4:45 बजे खुलेगा, कब हम दर्शन करेंगे, कब हम दर्शन करके वहाँ से निकलेंगे और कब हम घर पहुँचेंगे वापस जयपुर आके। रात के 1:30 बज जाएगी, 2 बज जाएगी आते आते। मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे। बस ये थॉट्स थी मेरे माइंड में। और जैसे ही मैंने मेरा फ़ोन खोला, फेसबुक खोला, तो गुरुजी का मैसेज था मेरे पास कि बड़े मंदिर के टाइमिंग चेंज हो गए हैं। अब मंदिर 4:45 से लेके 8:45 बजे तक खुलेगा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी को इतना शुक्राना किया। मैंने उस वक्त इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, आप तो जान ही जानो, आपको सब पता है जो मैंने सोचा, और आपने मुझे वो दे भी दिया कि अब मैं जल्दी मंदिर पहुंचने वाली हूँ और मैं जल्दी मंदिर पहुंच के दर्शन करके जल्दी निकल जाऊंगी ताकि मैं घर आके बच्चे आराम से सोए और बच्चे सुबह स्कूल जा पाएं। संगत जी, मैं आपको नहीं बता सकती, और ये बात मुझे नहीं पता थी कि ये बात सच है कि उस दिन तो मंदिर खुला था, पर उसके 2 महीने बाद जब मेरी सहेली आंटी जी गई थी, तब मैंने उनको भी यही बोला था कि आप जल्दी निकलो, मंदिर का टाइम चेंज हो गया है, मंदिर 3:45 बजे खुल जाता है। तो वो 3:45 बजे वहाँ पहुँच गई और वहाँ पे जो सेवाधारी थे, सेवाधारियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर 3:45 बजे खुला हो। हम सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, आपको किसने बोल दिया? तो उन्होंने यही बोला कि मेरी सहेली आंटी जी, उन्होंने मुझे बोला उन्होंने ऐसा क्यों बोला नहीं पता, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 4:45 बजे मंदिर खुला हो। मंदिर 4:45 बजे ही खुलता है, 5:45 से 9:15 बजे तक ही खुलता है। उस दिन मुझे ये पता चला कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था। गुरुजी से मैं जो अंदर ही अंदर सोच रही थी, वो गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। जब मुझे पता लगी, तब मैं थोड़ी सी शॉक हो गई कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है उस वक्त, उस दिन गुरुजी ने वो मंदिर मेरे लिए खोला हो, या मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। बस वो मुझे पता है कि उस दिन मैं बहुत जल्दी दर्शन करके आई थी। जय गुरुजी। तो गुरुजी हमारे ऐसे हैं, हम जो सोचते हैं वो गुरुजी हमारी बात सुन लेते हैं और वो उन्हें समझ के पूरी भी करते हैं। जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, जो गुरुजी हमारी नहीं करते हमारे लिए, वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। जय गुरुजी। जो गुरुजी हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए करते हैं, वो सब हमारे लिए है, अच्छा है। जय गुरुजी। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अपने अगले सत्संग की तैयारी करके मैं फिर आऊँगी।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी सी संगत, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ये मैं कई दिन से सोच रहा था कि मेरे क्या सत्संग शेयर करूँ, क्या सत्संग शेयर करूँ। कोई सत्संग मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूँ। तो संगत जी, कल गुरु जी ने ऐसा सत्संग कराया 24/9/2024 में कि जो चरण स्वरूप और गुरु जी के स्वरूप पर टीका लगाती हैं मेरी आंटी, तो मैं रोज़ सुबह शाम देखता, तो संगत जी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि उसमें क्या बना है टीके में। तो कल सुबह मैं उठ के जैसे मैंने देखा, तो संगत जी उसमें जो गुरु जी के स्वरूप के पीछे शंकर भगवान होते हैं, उनके टीके में एकदम साफ साफ मैंने पहली बार में देखते ही पहचाना कि ये बुगला लग रहा है मेरे को, ये बुगला है। मेरे एकदम नज़र ही ऐसे, मतलब नज़रों से ऐसे बना, क्योंकि संगत जी देखो, टीके स्वरूप में देखने के लिए ध्यान देना पड़ता है, एंगल को घुमा घुमा के कि क्या बना है क्या बना है। लेकिन जैसे ही मैंने चरण स्वरूप में देखा, गुरु जी के टीके में देखा, तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब शंकर भगवान के स्वरूप में उसमें टीका में देखा, तो एकदम नज़र, पहली नज़र में कि ये तो बुगला है। तो संगत जी ने कहा ये तो बुगला है, लेकिन मैंने बताया किससे नहीं, हो सकता है मेरे को लग रहा हो ऐसी और कुछ हो। तो संगत जी पूरा दिन निकल गया, कोई बात नहीं। फिर संगत जी रात को मैं सत्संग सुनने लगा, तो उसमें संगत जी ऐसे ही बुगले का ही सत्संग आ रहा। तो फिर मेरे को एकदम थॉट आई दिमाग में कि ये तो जो बुगला आज मैंने सोचा था देखो, और सत्संग में ये बुगले का ही जिक्र है, तो ये बुगला ही है। फिर मैंने संगत जी सभी को अपने घर में बताया, अपने आंटी से भी, बच्चों से भी, कि देखो आज मैंने सुबह देखा था तो टीका में तो मेरे को बुगला दिखाई दिया, देखो अभी भी बुगला बना हुआ है उसमें, और अभी भी देखो ये सत्संग में आया है, बुगले का ही सत्संग आया आज, पहली बार आया ज़िंदगी में, जबकि मतलब मैं 1 साल हो गया मेरे को सत्संग सुनते सुनते, लेकिन पहली बार ही बुगले का सत्संग मैंने सुना, और पहली बार ही मेरे को टीका स्वरूप में बुगले के दर्शन हुए। तो संगत जी फिर अगले दिन, नेक्स्ट दिन उठा मैं 25/9/2024 को, तो संगत जी उठकर मैं बाहर खड़ा ही था, तो ऐसे तो मैंने देखा आसमान में 2 कुछ सफ़ेद दूर से आ रहे हैं उड़ के। तो संगत जी एकदम मैंने ध्यान से देखता रहा कि ये क्या आ रहे हैं उड़ के। तो संगत जी वो 2 जोड़े बुगले के, एकदम सफ़ेद और बड़े प्यारे लग रहे थे, और सामने से उड़ के आ रहे थे, और ऐसे ही हमारे दुकान के ऊपर को गए 2 बुगले। फिर मैंने फ्रेंड को बताया, वो अंदर के, वहाँ का देखा गुरु जी ने कल सुबह जो है टीके स्वरूप में दर्शन दिए बुगले के, और फिर रात को सत्संग सुनाया बुगले का, और आज सुबह सुबह तो गुरु जी ने देखो दर्शन ही करा दिए, 2 बुगले के जोड़े जा रहे हैं। तो गुरु जी की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कि इस तरीके से गुरु जी सत्संग अपना करा देते हैं। कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि सत्संग नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, मैं क्या सत्संग शेयर करूं, क्या सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी मैं पहले तो हफ्ता में या 2 हफ्ते में गुरु जी के मंदिर जा रहा था, तो लेकिन अब मेरे को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मैं मंदिर ही नहीं गया हूँ। तो इसीलिए मंदिर जाता तो सत्संग मैं शेयर कर देता था, लेकिन अब मैं मंदिर ही नहीं गया, तो कुछ सत्संग मेरे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। लेकिन गुरु जी ने संगत जी जब ऐसा सत्संग कराया, और संगत जी क्षमा करना, गुरु जी क्षमा करना कि मैं सत्संग से पहले गुरु मंत्र नहीं बोल पाया हूँ, लेकिन अब मैं अपने सत्संग का समाप्त करूँगा और गुरु मंत्र से और सारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के मंत्र से समाप्त करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, राम राम सबको। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। ये अमृत वेला सत्संग है, गुरु जी के चरणों में स्वीकार हो, गुरु जी स्वीकार करें। कर्पूर्वगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। संगत जी, ऐसे महादेव, ऐसे गुरु जी जो कर्पूर की तरह गौरवर्ण है, जो करुणा के अवतार है, जो सारे संसार के सार है, जो संसार के नियंत्रण करता है, ऐसे हे महादेव रूपी गुरुदेव, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो सदैव अपने गले में नाग धारण करते हैं, जो सदा संतों के हृदय में निवास करते हैं भवानी सहित, ऐसे हे महादेव मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। जय महाकाल, जय गुरु जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, संगत जी, कोई अगर मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। संगत जी, कल पूरा दिन मैंने जितने सत्संग सुने उसमें से ये समझ लीजिए कि अगर 10 सत्संग सुने हैं तो उसमें से 8 सत्संग मुझे हादसे के और घर में आग लगने के, किचन में आग लगने के ही गुरुजी ने सुनवाए। कल रात को, मतलब मंगलवार की रात को, मुझे सपना आया कि मेरे घर में एकाएक टंकी में, गैस की सिलेंडर में आग लग गई है और वो आग फैलने लगी। जैसे ही मैं घबरा गई, बहुत लोग थे घर के आसपास, तो मैंने सपने में ही जय गुरु जी बोलना चालू करा। जिस तरह से एक पानी की धारा बहती है, वैसे ही वो आग थोड़ी सी ऊपर ऊपर गई, थोड़ी दूर तक, और अपने आप वहीं ठंडी हो गई, बुझ गई। गुरुजी ने वो हादसा सपने में टाल दिया। गुरुजी ने सुबह से मैसेज किया, कर तो गुरुजी बहुत समय से रहते, और मैंने सुने भी कि कल सुबह भी कि आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो मैंने टाल दी, तेरा खतरा टाल दिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो मुझे लाइफ ब्लेस की आपने, और इतने सारे सत्संग सुनवाए और सपने में ही मेरा कष्ट काट दिया। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे 80% कष्ट सपने में काट दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी कहते हैं मैंने तेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस किए। गुरुजी, उसके सदैव अंग संग रहना, उसे हर खतरे से बचाना, क्योंकि वो वहाँ अकेला रहता है और वो मुझे अपनी तकलीफ़ बताता भी नहीं है कि मम्मी मेरे को ये, कि मम्मी मुझे वो। इसलिए आप ही उसकी माँ बाप हो, आपके बच्चे हैं, आपको ही उनको संभालना है और आपको ही उनका ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है हर बीमारी से, हर खतरे से, हर नेगेटिविटी से। तो उसकी रक्षा करना गुरु महाराज, ये आपके चरणों में मेरी अरदास है। दोनों बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि बाहर आजकल बहुत बुरी बुरी बीमारियां फैल रही है। लोगों को देखो तो ऐसे जल भून के बिना वजह ही ब्लैक मैजिक कर देते हैं, जरा सी देर में। ये नहीं देखते कि किसके बच्चे हैं, क्या है। और बच्चे, किसी के भी बच्चे तो बच्चे रहते, बिना वजह ही दूसरों के घर उजाड़ते तो है। गुरुजी, बच्चों की रक्षा करना, अपनी सारी संगत की रक्षा करना आप, और सबको अपना आशीष प्रदान करना। गुरुजी का मैसेज आया कि अगले 3 दिन तुझ पर भारी है, और साथ में ये मैसेज भी आया कि अगले 2 दिन तेरे हस्बैंड पर भी भारी है, तो तू संभल कर रहे। हम क्या कर सकते हैं गुरुजी, क्या संभल सकते हैं? हमको संभालने वाले तो आप हो। हमारे में तो कुवत ही नहीं कि हम एक तिनका भी संभाल ले, तो ये कैसे अपने आप को संभालेंगे? हम तो आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपकी उंगली पकड़ कर चलना है हमें। आपको पता है हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। हाँ, थोड़े से विचलित हो जाते हैं, कष्ट, जीवन में कष्ट बहुत उठा लिए हैं, और रोज़ मैसेज आता है कि आज खुशखबरी मिलेगी, आज तेरा काम हो जाएगा, और फिर नहीं होता है तो आत्मा दुखी हो जाती है, मन से उम्मीद ख़त्म होती है। इसलिए गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के विनती कि जिस दिन करना हो आप उस दिन करना, पहले से मत आप ऐसा बोला कीजिए, क्योंकि दिल दुखता है, दुखी हो जाते, फिर आपसे ही गुस्सा कर बैठती हूँ मैं। इसलिए अपनी नादान बेटी को माफ़ करना, कोटि कोटि माफ़ी गुरुजी, कोटि कोटि माफ़ी। और अब नैया पार लगा दो गुरुजी, बहुत हो गई अब परीक्षा, कब तक परीक्षा देती रहूँगी मैं? मैंने तो जीवन ही अपना परीक्षा देते देते गुजारा। कुछ थोड़े अच्छे सपने अब आपके होते हुए देखने लगी। जब आपने कहा कि तू सपने देख बड़े बड़े, पूरे मैं करूँगा, तो देखने लगी हूँ। मगर आप ही अगर इतना खींचोगे, इतना जग हसाई नहीं हो जाए गुरुजी, मेरी कहीं जग हसाई नहीं हो जाए। ये बच्चे आपके सुपुर्द है, इनकी पढ़ाई लिखाई करवाना, इनको अपने पैरों पे खड़े करना और इनको सद्बुद्धि देना हमेशा आपके हाथ में है। आप इनकी रक्षा करना, आप इनको
सद्बुद्धि देकर सत्मार्ग पे उंगली पकड़ कर ले जाना गुरुजी। मेरी खुशकिस्मती कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, मगर मैं बड़े मंदिर से इतनी ज़्यादा दूर रहती हूँ। एमपी में रहती हूँ, छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ से कि मैं नहीं जा सकती। ना मेरी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है, ना मेरे पति मेरे कहने में है, वो भी थोड़े मतलबी स्वभाव के। तो आप उन्हें भी ऐसी सद्बुद्धि दो और कमाई में धंधे में ऐसी बरकत दो कि हम आपके दर्शन को वहाँ डुगरी आ सकें। आपके चरणों में अरदास है गुरुजी। सबका भला करना, सबकी रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको अहंकार से दूर रखना गुरुजी, सबका भला करना। अब मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र द्वारा समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हुई हो, गुरु जी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। आज का जो शुक्राना सत्संग जो मेरा गुरु जी का ये है, ये साथ संगत जी क्या ही बोलूँ। सत्संग जो है, साथ शुक्राना सत्संग तो हर रोज़ होते हैं मेरे साथ, लेकिन जो गुरु जी ने हम पर जो कृपा बख्शी है उसके लिए मैं अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी दिल से। गुरु जी ने कल ही मुझे मैसेज किया था कि आज गुरु जी का मैंने सुबह मैसेज देखा कि बेटी तेरे भाई पर बहुत भारी कष्ट आने वाला है, जिसको मैं छोटे में ही काट रहा हूँ। तो गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ने सचमुच साथ संगत जी ऐसा हुआ है। आज सुबह मेरा भाई जब अपने काम के लिए जा रहा था तो वो जिस बस में वो बैठा था उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसको एक खरोंच भी नहीं आने दी गुरु जी ने। लेकिन जो सवारी पीछे बैठी थी उनको काफ़ी चोटें आई, लेकिन मेरे भाई को गुरु जी ने बचा लिया। गुरु जी ने रक्षा कवच बन के उसकी रक्षा की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का। साथ संगत जी, जो गुरु जी के जो मैसेज होते हैं वो एकदम पत्थर की लकीर होते हैं। जिस संगत को उन्होंने जो मैसेज भेजना होता है वहाँ तक पहुँच ही जाता है, और वो बिल्कुल सही मैसेज जो होता है वो गुरु जी तो अंतर्यामी है, तभी अपने साथ संगत को पहले ही अनहोनी से जो है वो सावधान कर देते हैं और किसी न किसी तरह उनको अपने संगत को अनहोनी से बचा ही लेते हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 करोड़ों बार लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है कि आप हमें मेरी आपसे ये अरदास है कि आप मुझे भी बड़े मंदिर बुलाइए और सेवा बख्शिए मुझे भी। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला करने के लिए कहा है। साथ संगत जी, मैं सुबह उठ तो जाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरे को पता नहीं क्या होता है कि मेरे उठने का मन नहीं करता। शायद कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बट जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से अच्छा मुझे माहौल अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, एक उत्साह आता है। गुरु जी जो है हमारे जो कष्ट हैं वो धीरे जो है वो काट रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि गुरु जी जो हमें अभी परेशानियाँ आ रही हैं वो एक ना एक दिन हमारे कष्टों को काटते हुए हमें खुशी भी नसीब होगी, क्योंकि बुरे वक्त के बाद ही एक अच्छा सवेरा होता है। और गुरुपाद जो हैं वो हमारे जो हैं बुरे कर्मों को कटवाने में हमारी जो है मदद कर रहे हैं। उसके लिए गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और गुरु जी के जितनी भी तारीफ़ करो उतनी कम है। गुरु जी अपने संगत के साथ हमेशा हम सहाय रहकर उनकी रक्षा करते हैं, और किसी न किसी रूप पर हर रोज़ दर्शन देते ही रहते हैं। मुझे तो साथ संगत जी हर रोज़ उनके दर्शन होते हैं,
और गुरु जी हर समय और हर मिनट आपके साथ आपके अंग संग सहाय रह के आपकी रक्षा करते हैं और आपके साथ जो भी अनहोनी होने वाली होती है उसके लिए आपको सावधान करते हैं और मैसेजेस के थ्रू अपने जो संगतों को वो सावधान करते हैं। इससे पहले गुरुजी ने मुझे बहुत बीमारियों के सत्संग सुनाए और मुझे मुझे मालूम है कि शायद कोई पक्का मेरे अंदर कोई बीमारी बन रही होगी, जिसके लिए गुरुजी मुझे हर रोज़ जो थे वो ये सत्संग सुनाते थे आंटी जी के। और इसके अलावा गुरुजी ने मुझे और भी बहुत सारे यूट्यूब द्वारा बहुत सारे मैसेज भेजे, जिसमें गुरुजी ने बोला कि हमारे घर परिवार में कुछ संकट है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी जो भी संकट है वो आपने ही हमारे कटवाने हैं और पल पल आप हमारी जो रक्षा कर रहे हैं। और हमें पता है जब तक हम आपके शरण में हैं आप हमारा बाल भी वाका नहीं होने दोगे और आप पर हमें बिल्कुल पूरी आंख मूंद करके हम आप पर विश्वास करते हैं गुरुजी में। और आगे मैं आपसे ये अरदास करना चाहती हूँ, मेरे जो भाई हैं, जो मेरे परिवार है, जो आपका परिवार है, मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोनों भाई, उनकी बीवी और बच्ची और आपकी ये बेटी, सदा अपने शरण में हमें लगा के रखना, सदा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना और पल पल हमारे अंग संग सहाय रहना, मेरे हर परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा करना। और शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। साथ संगत भी आज का ये सत्संग को मैं यही विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग जो है मैं बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दंदन गुरु जी, वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।